10+2 का एग्जाम होने के बाद लाखों लाख एनडीए एस्पिरेंट का एक बहुत अहम प्रश्न है कि सर कॉलेज के साथ एनडीए की तैयारी, सर या ड्रॉप ले लूं मैं, या सर मैं केवल एनडीए पे फोकस करूं, समझ नहीं आ रहा है, स्ट्रीम क्या चुननी है सर, साइंस लूं, आर्ट्स लूं या कॉमर्स लूं। ये बहुत अहम प्रश्न है जो मुझे लगता है कि बहुत सारे कैंडिडेट के दिमाग में है। व्हाट आफ्टर 12th फॉर द डिफेंस स्टूडेंट, 12th एग्जाम के बाद क्या। समाज में कुछ ऑर्थोडॉक्स पैटर्न बने हुए हैं। पैटर्न क्या है, एनडीए की तैयारी शुरू की, ऑलरेडी 2 चांस मिस कर दिए, सितंबर वाला गया, ये अप्रैल वाला भी गया। अब ले दे के नेक्स्ट सितंबर पे फोकस है, और नेक्स्ट सितंबर के लिए भी सर उतना अच्छा हमारा ग्राउंड तैयार नहीं है सर, क्योंकि जो सिलेबस 24 महीने का था, मतलब 11th-12th का जो आपका पूरा सिलेबस है एनसीईआरटी बेटा, यही सिलेबस अब आपके एनडीए एग्जाम का सिलेबस है, यही सिलेबस आपके जेईई एग्जाम का सिलेबस है। अहम यह है क्या वाकई में उस लेवल पे काम हुआ है जहां आपने उस 11th-12th के सिलेबस के दौरान क्या उन सारे टॉपिक जो मैथ के हैं 31 टॉपिक 11th-12th के, वही टॉपिक आपके एनडीए जेईई के भी टॉपिक हैं, सीयूटी के भी टॉपिक हैं, जो टॉपिक आपके फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, वही टॉपिक आपके इन कॉम्पिटिशन्स के हैं। तो अहम क्या है कि उन टॉपिक को पढ़ते समय 11th-12th के दौरान क्या वाकई में आपने प्रीवियस ईयर लगाया था, क्या वाकई में उस लेवल के क्वेश्चन आपको कराए गए थे। तो जवाब तो मैक्सिमम निकल के यही आएगा सर, नहीं कराया गया, हमें डराया गया और ये बताया गया बोर्ड पे फोकस करिए। तो दुर्भाग्यपूर्ण तो है। अब अहम यह है कि इसके बाद सर 12th के बाद हमें अपना करियर चुनना है, ये बहुत अहम है एग्जैक्टली। तो इस करियर के चुनाव में सर क्या रणनीति होनी चाहिए हमारी। तो मैं बड़ा खुल के कहना चाहता हूं सभी पेरेंट्स को, सभी गार्जियन को, प्लीज ये वीडियो शेयर भी करिए। थोड़ा सा ये चीज बड़ा गंभीर मुद्दा है और सबको समझना बहुत जरूरी है कि सर जो होना था वो बीत चुका है। अब 10+2 के बाद अगले 1 साल आपके बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है सर। 12 महीने उसके जिंदगी के 60 साल सुधार देंगे सर। बट अगर इन 12 महीनों में लापरवाही कर दी गई तो सर 60 साल नहीं संवरने वाला, मैं बता दूं आपको। तो जरूरत क्या है, जरूरत है अब फोकस तरीके से बच्चे को प्लान करना। ऑब्वियसली पहला अटैक वो सितंबर पे लेगा और सफलता तय करने की पूरी कोशिश होगी, बट कहीं ना कहीं उसके जहन में समझ जाइए कि 2026 का अप्रैल का एनडीए एग्जाम, जेईई एग्जाम और सीयूटी एग्जाम भी होगा। रीजन बड़ा क्लियर है मेरा, प्लान ए प्लान बी के तहत। रीजन ये है सर कि एनडीए एग्जाम क्लियर करता हो, ऑब्वियसली वो एनडीए से जाके बीटेक कर सकता है, ग्रेजुएशन कर सकता है। साथ ही जेईई देने का कंपल्सन क्यों, क्योंकि सर आपको पता होना चाहिए अगर इस साल भी आपका बच्चा जेईई अपीयर हुआ होता तो आर्मी टीएस और नेवी टीएस उसको 4 डायरेक्ट एसएसबी मिलती, जो 2025 में वो गंवा रहा है। लेकिन 2025 में जो हुआ सो हुआ, 2026 में हम ये नहीं होने देंगे और जेईई एग्जाम में भी अपीयर कराएंगे, जिससे 4 डायरेक्ट एसएसबी, 2 आर्मी टीएस 2 नेवी टीएस बच्चे को मिल सके। 6 मौके हम तैयार करेंगे। पहली सीयूटी जैसे एग्जाम में भी उसको बैठाएंगे, जिससे कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो और सेंट्रल लेवल की जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां से भी बीटेक करना चाहे, बीएससी करना चाहे तो उसके ऑप्शंस ओपन होने चाहिए। तो प्लान ए प्लान भी यही है कि पहली चॉइस हमारी है कि आपका बच्चा फौज के थ्रू, एनडीए के थ्रू जाके, टीएस एंट्रीज के थ्रू जाके, नेवी टीएस के थ्रू जाकर के अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करे, जॉब कंप्लीट करे और ऑब्वियसली आर्म फोर्सेस को सर्व करे। बट कहीं ऑप्शन ना भी हो तो ये जरूर सोच के चलना है सर कि जेईई और सीयूटी में ऐसी रैंक एंड पोजीशन हम बच्चे की लाएंगे जो 100% किसी अच्छे कॉलेज में उसे एडमिशन देगा और लाइफ के वो फर्दर आगे के प्रोसेस में बढ़ पाएगा। तो आज मैं यही कहना चाहूंगा कि ऑब्वियसली ये प्रश्न बड़ा है। इस प्रश्न में मैं यही कहना चाहूंगा कि ऑब्वियसली ये साल पूरा फोकस होना चाहिए एनडीए प्लस जेईई प्लस सीयूटी प्लान को लेकर के, और इस प्लान के लिए एमकेसी पूरी तरह से तैयार है, आपके बच्चे के 100% करियर को सिक्योर करने के लिए तैयार है। क्या आप भी तैयार हैं? तैयार हैं तो उठाइए फोन और करिए कॉल हमें 9696330033 पर और समझिए सबसे बेस्ट प्लान जो आपके बच्चे को देगा 100% सफलता। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी होना चाहिए, हर गार्जियन हर बच्चे तक जाना चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ, तभी बदलाव आएगा, तभी आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी, एक गरीब आम परिवार से आने वाला बच्चा, मुझे लगता है वही सफलता तय कर पाएगा। इस प्रोसेस से चल के तभी जाके जीवन में कुछ बदलाव हो पाएगा। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।